हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ये जानने की कोशिश। तो कुछ चीज़ें आपके वार्निंग मैसेजेस की तरह होती हैं और कुछ चीज़ें आपकी प्रॉस्पेरिटी जो आ रही है, पॉजिटिव जो आ रहा है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करती है। क्योंकि कभी कभी हम नेगेटिव एनर्जीज़ में इतना रहते हैं कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए हम दरवाज़ा खोलना ही भूल जाते हैं या हो नहीं पाता। तो उसके लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल हो सकती है। और ख़ास करके अगर वार्निंग मैसेजेस है आपके लिए, तो वो शायद यूनिवर्स का कुछ संदेशा हो कि आपको वो बचाना चाहती हो, वो आगाह करना चाहते हो। ठीक है, तो पॉजिटिवली लीजिए। जो भी आपके लिए रेजोनेट हो रहा है, पॉजिटिवली अगर रेजोनेट हो रहा है तो ही उसको एब्जॉर्ब कीजिए। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं मेजर चीज़ें क्या। कार्ड में सॉफ्ट है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत खूबसूरत शुरुआत है। द एम्प्रेस, द मून, द लवर्स। जो फील हो रहा था वही है, स्ट्रेंथ का है बॉटम द एनर्जी। तो मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो है कि एक लक की साइकिल है। कुछ चीज़ जो बदल नहीं रही थी या आपके नसीब में होने वाली थी वो होकर रहेगी। खास करके इसमें पॉजिटिव चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। वो चीज़ ऐसे है कि जिस चीज़ के लिए ना, मतलब एक गोल है आपकी लाइफ में, कुछ सपना है, कुछ इच्छा है, डिज़ायर है, वो चीज़ कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये हफ्ते खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के फुल मून के रिचुअल के बाद कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। खास करके आपका यूनियन या फिर रियूनियन, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है कि जो फुल मून की रिचुअल्स है ना, बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपको उसका रिजल्ट, जैसे कि आपका एटलीस्ट कॉल मैसेज आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है। क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है ना, ये एनर्जीज़ है जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं। ये जो फुल मून की एनर्जीज़ है या फिर ग्रहण की एनर्जीज़ है, जो तकलीफ भी है तो आप इसमें जो रिचुअल्स करते हैं, अगर आपको वो सूट करता है, आपको वो एब्जॉर्ब कर पाए। क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर सकती है, इमोशनली डाउन भी कर सकती है। बहुत ज़्यादा एक अंदर बहुत सारे डर निकाल सकते बाहर कि ये डर लग रहा है, ये इनसिक्योरिटी हो रही है। लेकिन इस चीज़ में आप अगर सफल हो पाए, क्योंकि ये एनर्जी मतलब सहन करना या बर्दाश्त करना इस सब की बात नहीं है, तो ये एनर्जीज़ को आप अगर सही तरह से बैलेंस कर पाए, उस चीज़ को शांत कर पाए, इमोशनल बैलेंस हो पाए, तो डेफिनेटली चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये एनर्जी सब पे ऊपर असर करेगी। तो अगर उस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग असर हो सकता है। आपके मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो मुझे सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है डे बाय डे। अगर आप रीडिंग्स के थ्रू या अपने मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप कोई मंत्राचरण कर रहे हैं, आप कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, कोई चीज़ है जो आप कर रहे हैं जिसका एक वक्त ख़त्म हो रहा है और इसकी वजह से आपको ये रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। लेकिन अगर इस चीज़ को जैसे आपने बीच में छोड़ा हो या फिर आपने ऐसा है ना कि आपने होप छोड़ा हो, तो वो चीज़ें कंप्लीट होने के चांसेस कम है। क्योंकि आपने वो चीज़ कंप्लीट नहीं होने दी। आपका खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास टूट गया। इसके लिए वो जो साइकिल था चीज़ें ठीक होने का, वो आपने खुद से ब्रेक किया होगा। वो चीज़ आप ध्यान दीजिए। तो आपका एक नसीब चेंज हो रहा है, लक चेंज हो रहा है, तो लकी साबित हो सकते हैं आप। खास करके आपके अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है तो वो सॉल्व होने के, आपके हक में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपकी प्रेगनेंसी के अगर आप ट्राई कर रहे हैं, बट कल कोशिश नहीं करनी है। बट जो लोग भी मैरिड है उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि फुल मून की एनर्जी के आसपास ये सब आप न ध्यान दें, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, इमोशनल होती है। तो प्लीज़ जस्ट बी केयरफुल।
प्रॉपर्टी रिलेटेड, आपकी फाइनेंसेस रिलेटेड, जैसे कि कुछ अबेंडेंस रुका हुआ था तो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। अभी हर चीज़ जैसे डिपेंड होती है ना कि आपकी चॉइसेस क्लियर होगी, आपकी जो भी मन में द्विधा मनस्थिति है ना वो क्लियर होगी। लेकिन कब, जब आप उस एनर्जी के जोन में जाते हैं, काम करते हैं, कि अगर यूनिवर्स बोलता है कि चलो ये पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप कितना मेहनत करते हैं, आप डबल कितना मेहनत करते हैं, उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड है। कुछ हद तक हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस है, खास करके स्टमक रिलेटेड या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है। तो इवन हार्ट पेन वगैरह जो चीज़ हो सकती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि एक अलग से डिप्रेशन की एनर्जी आपको स्पेशली कल फील हो सकती है। तो वो चीज़ आप उस चीज़ से आपको संभालना है। सॉरी, तो एकदम लक है, लक सी। ये देखते हैं इस डेक से क्या आ रहा है। एट ऑफ वैंड्स, द स्टार, Queen of Swords, Ten of Pentacles, the Fool, Seven of Cups, King of Wands, Ace of Pentacles, the Empress again, and Two of Cups. अगेन बहुत खूबसूरत एनर्जी। बॉटम देखें द हाइरोफेंट, तो काफ़ी हद तक आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस कदर कि आपको यूनिवर्स के ऊपर जो ट्रस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एक छोटा मोटा सही आपका जो एक इच्छा पूरी होने की वजह से या आपकी एक मेंटल स्टेट चेंज होने की वजह से आपको लगेगा कि यस, ये चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, मैनिफेस्टेशन, ये सारे काम करते हैं और मुझे इस चीज़ के ऊपर अभी आगे बढ़ना है। ये चीज़ें जो आपको पॉजिटिव बना रही है ना, वही चीज़ें आपसे मेहनत भी उतनी ही करवाएगी और वही चीज़ें आपको अपनी गोल तक, अपने लक्ष्य तक, अपने डिज़ायर तक, हर चीज़ को पूरी करने में, आपके विश फुलफिलमेंट करने में बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल या आपको हेल्पफुल हो जाएगी। तो अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि एबंडेंस तो आपके पास आ रहा है। आपकी जो बिजनेस के बारे में आपके अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ थे, आप नए शुरू करना चाहते थे, कोशिश करना चाहते थे, तो उसमें आपको सक्सेसफुल नज़र आ रहा है कि आपका एक सोशल मीडिया नेम या फेम होने की, नेम और फेम दोनों होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपने कुछ सोचा है, उसके लिए आपने मेहनत की है और उसके आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ में आपको जैसे ना थोड़ा सा ही सही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। आपकी तरफ एक फाइनेंशियल ऑफर आ सकता है कहीं से भी, कि जहाँ पे आपको अपना एक पैशन फॉलो करना है ना, आपने जो सोचा है, आपने कुछ तो आपकी इच्छा होगी कि ये मैं करना चाहता हूँ, ये बिजनेस करना चाहता हूँ। जैसे कि मुझे लास्ट टाइम एक कमेंट आया था कि वो शी हैज स्टार्टेड द न्यू चैनल, यूट्यूब चैनल, तो मैंने मतलब आई वॉज सो हैप्पी कि यस ये चीज़ें हो रही है और सक्सेसफुल भी होंगी। तो वो चीज़ें अगर आप कोशिश करें, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, भले कितना भी छोटा है, लेकिन आपको वो उसमें आपका पैशन है, आपका लाइक आपकी इच्छा है, आप उसके लिए बहुत दिल जान लगा सकते हैं, तो वो चीज़ें सक्सेसफुल होने की मतलब वहाँ पे नींव रखी जाएगी। आप कहीं तो भी एक स्टार्ट होगी, एक पुश मिलेगा और आपको जो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर कमिंग टाइम में सिर्फ हम लोग जब जो नेक्स्ट इच्छा पूरी होने वाली या डेस्टिनी क्या रीडिंग करते हैं ना, तभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकती है। तो आपकी जो एक खास करके एक विश है ना कि ये होना चाहिए, मुझे ये करियर करना है, मुझे बिजनेस करना है, जॉब करना है, या फिर कुछ प्रमोशन चाहिए, कोई अप्रेजल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आपका फोकस है ना, आपका फोकस अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि अभी जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आपकी एक पॉजिटिव माइंड सेट है ना, वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है, बहुत ज़्यादा मेंटेन। तो वो चीज़ को आप ब्रेक नहीं होने देना, नहीं तो क्या होगा कि कन्फ्यूजन के चक्कर में ये सब चक्कर में आपका फोकस हट सकता है और आपकी तरफ जो एक नई शुरुआत आने वाली है वो रुक सकती है। तो इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना है कि आप क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं, कि
कितनी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें, इसलिए फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लाइफ में ना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा एक लाइक पावरफुल हो रहे हो कि जो भी चाहिए ना, आप उसके लिए आप अपने लिए जो स्टैंड लेना है कि जस्ट मुझे जो चाहिए ये है। अगर आप किसी का कॉल मैसेज भी वेट कर रहे हैं तो उसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज आएंगे, उनकी तरफ से आना होगा, लिटरली आना हो सकता है। तो एक इक्वल गिव एंड टेक है प्यार का, वो भी होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि आपकी लाइक एक सक्सेसफुल एक सीढ़ी मिलेगी, आपको एक रास्ता मिलेगा जहाँ पे आप अपने गोल को पा सकते हैं। खास करके आपके मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग लव बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने मन्नत मांगी थी, कोई दुआ मांगी थी, वो पूरी होने के चांसेस है। लेकिन जस्ट बी केयरफुल कि जब भी आप कोई मन्नत मांगे, फिर वो लव लाइफ हो या जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं पे भी प्लीज़ इंश्योर कि आपने ये कहीं नोट डाउन की है, कहीं लिखी हुई है, जो आप भूल नहीं जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूनिवर्स हमें दे देती है, लेकिन जो हमें बोला है, हमें जो हमारी मन्नत है वो हम लोग पूरी नहीं कर पाते, तो वो चीज़ों में एक अलग वक्त के बाद रुकावटें आती है। तो जस्ट बी केयरफुल, आपने अगर कोई मन्नत मांगी है उस दिन, तो कहीं पे उसे लिख के रखिए या फिर कुछ ऐसा करिए कि जिससे वो आपको याद रहे कि अगर मेरी ये विश पूरी होती है तो मुझे ये जाके करना है। तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आपको एक अजीब से स्ट्रेंथ फील होगी, जैसे कि यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ है, और उसके बाद आपको ना कोई भी चीज़ को रिस्क लेने का मन करेगा कि हाँ चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। क्योंकि बिना कोशिश करे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश तो करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने से कॉल मैसेज करो, स्पेशली लव लाइफ में। क्योंकि क्या होता है कि कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटीज़ है कि जैसे उनका बर्थडे है और आपको एक मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कॉल करने का। बट इन जनरल सिचुएशन में जब पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है तभी आप कॉल मैसेज करते हैं, तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगेन आपका झुकना ही साबित होता है कि ज़रूरत है वो आपको है, सामने वाले को नहीं। तो वो चीज़ इसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि इन दैट केस आपको नहीं करना है। सॉरी। तो बहुत खूबसूरत, जहाँ पे आपकी ना एक अलग ही एक टीचिंग प्रोफेशन रिलेटेड भी आपको एक कुछ ऑफर आ सकती है, या फिर आप टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है तो डेफिनेटली इसमें एक सक्सेस या एक अपग्रेड आपको करने का मौका मिलेगा। आपको कोई एक नई डिग्री लेने की ज़रूरत होगी अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं, और उसमें आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे कि वो चीज़ कंप्लीट भी होगी। तो देखते हैं कि यूनिकॉर्न्स आपके लिए क्या मैसेज देंगे। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो अगेन कोई भी रीडिंग्स है, ज़रूरी नहीं कि मेरी है या फिर कहीं पे भी आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन वाइज या फिर कुछ मोटिवेशन चीज़ नज़र आ रही है, सुनने में आ रही है, तो वो चीज़ को आप ध्यान से सुनिए कि यूनिवर्स के एंजल्स के मैसेजेस क्या है आपके लिए। एंड फेदर द कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दैट दे आर नियर यू। मैंने कहा ना कि इस एनर्जी ऐसे ना ये हफ्ते की कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी साइन सिम्टम्स लाइक फेदर, बटरफ्लाई, ये वो साइन सिम्टम्स है यूनिवर्स आपको कनेक्ट करना चाहेगी। जैसे कि स्नैक्स दिखना या लैडर दिखना सपने में, या सपने में जैसे कि कुछ पॉजिटिव लाइक ना कि कॉइन्स दिखना, ये सब चीज़ें होने की वजह से आपको फील होगा कि यस यूनिवर्स आपकी सुन रही है और वो चीज़ें सक्सेसफुल होगी। डबल यस। तो आपकी जो भी इच्छा है ना वो पूरी होने वाली है, जो भी, स्पेशली कॉल मैसेज और रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत 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 ज़्यादा है। और ख़ास करके आपने वो जो जॉब प्रमोशन या जॉब लगने की बात है ना, वो भी मुझे डबल यस लग रही है। एंड इट्स अप टू यू। अगेन यही चीज़ है कि इट्स अप टू यू। यूनिवर्स कहना क्या कि ये चीज़ें मैंने बताई है, अभी इसको पॉजिटिवली निगेटिवली कैसे लेना है, उसको ज़्यादा पॉजिटिवली कैसे लेना है कि जिसके लिए जैसे कि आपको एक होप मिला है, एक अंधेरे में एक लाइट मिली है, तो उसकी तरफ आपको अभी लिटरली बहुत दौड़ के जाना है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी है पॉजिटिव रहने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। एंड बिलीव इन योर गुड लक। आपके सामने कार्ड शफल किया, मैंने अभी कहा ना कि देयर इज अ लक, बिलीव इन योर गुड लक। आपका एक वक्त आने वाला है
वक्त आने वाला है, एक अच्छा वक्त। एंड एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, फुल मून इन जेमिनी। तो ये जो लाइफ में हो रहा है ना, उस फ्लो को एंजॉय करिए। तकलीफ़ें हैं ना, नहीं तकलीफ़ें नहीं, ये अपॉर्चुनिटीज़ है आपको ग्रो करने की, आपको कुछ मदद लेने की, ये सब चीज़ उसे पॉजिटिवली। कोई भी चीज़ आपके सामने जो हो रही है ना नेगेटिव, उसका कुछ मतलब है, बट उसमें अपॉर्चुनिटी और पॉजिटिव ढूंढिए तो ज़रूर दिखेगा आपको। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।